लागू किया धर्मांतरण कानून, दोषियों को 10 साल की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना। अपराध के खिलाफ भारत में रोष विरोध में बाजार अंतर्राष्ट्रीय पुल किया बंद, 9 दिसंबर से आंदोलन की दी धमकी। विभाग का बड़ा फैसला, छात्र संख्या कम होने वाले स्कूल होंगे बंद, स्कूली बच्चों और टीचर से किया जाएगा शुरू। देहरादून में 82 चौक के पास हुआ हादसा, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरा ट्रक, एसडीआरएफ ने घायलों को बचाई जाए। मेयर और भाजपा पार्षदों के बीच घमासान, नगर निगम की संपत्ति खुदकुर करने का आरोप, मेयर को बर्खास्त करने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। रुड़की के कौर कॉलेज का 25वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जहां कौर कॉलेज के 25 साल का इतिहास रचने पर संस्थान को बधाई देते हुए कॉलेज के चेयरमैन जेसी जैन ने कहा, कौर कॉलेज आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। साथ ही उन्होंने कहा, कौर कॉलेज रुड़की सदैव राष्ट्र सेवा में समर्पित रहेगा और भारत के लिए विश्व गुरु की योग्यता और पहचान सुनिश्चित करेगा। हमको कि 25वां फाउंडेशन डे हमने मनाया। हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में आज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारा बच्चों के अंदर हमारे बहुत सारे एल्यूमिनाई आज आए हैं, जिन्होंने 20 साल 15 साल 10 साल पहले, उसमें बहुत सारे आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, पीसीएस भी हैं और अलग अलग कंपनीज में जो अच्छी पोजीशंस पे सीईओज आज परफॉर्म कर रहे हैं। उनको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। विशेष उपलब्धि एक हमारा स्टूडेंट है जो आज प्रेसिडेंट हाउस में, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, आज प्रेसिडेंट हाउस में वो प्रवक्ता है। इट्स इज अ ग्रेट काइंड ऑफ थिंग। टुडे वी हैव अ लेडी हु इज द नाउ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन उत्तर प्रदेश। दे आर सीईओज दोज हु हैव कम फॉर द सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो अपने सब बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करें। हम जो भी उनके लिए अरेंज कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, वो सब करते रहेंगे और वो आगे चल के भविष्य में बहुत अच्छे। जिलाधिकारी टीडी गढ़वाल के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार द्वारा जिला कलेक्ट्रेट सभागार टिहरी गढ़वाल में विजय दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जहां मुख्य विकास अधिकारी ने कहा 16 दिसंबर 2022 को विजय दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा और जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम स्मारक नगर पालिका परिसर बोराड़ी में आयोजित किया जाएगा। वहीं विजय दिवस समारोह को लेकर समुचित व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। उत्तराखंड की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खानपुर विधानसभा क्षेत्र में सिडकुल स्थापना हेतु विधायक उमेश कुमार दिन रात जुटे हुए हैं। विभागीय सचिव पंकज पांडे के मुताबिक सिडकुल की शीघ्र स्थापना के लिए क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा की देखरेख में भौगोलिक चकबंदी भी अंतिम चरण में है। वहीं विधायक ने अधिकारियों के साथ बैठक करके कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या सिडकुल खानपुर विधानसभा में जो सिडकुल है उसको लगाने में आ रही थी कि चक जो है एक जगह नहीं थे। जैसे एक चक एक जगह था तो बीच में 4 प्लॉट प्राइवेट थे, फिर वो चक दूसरी जगह था और ये सारी जमीन जो है अधिकतर ग्राम समाज की है। अब इसके लिए मुख्य जो मार्ग है उससे रास्ता जोड़ने की भी समस्या आ रही थी, लेकिन उस पर लगभग 3 चकबंदी की बैठक हुई हम लोगों के अधिकारियों के साथ। वो रास्ता बना लिया गया है, लेकिन जहाँ से रास्ता लेना है वहाँ पे उनके परिवार में शायद किसी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनका नाम चढ़ना बाकी है। इसके अलावा 161 में कुछ नोटिस, कुछ आपत्तियां भी थी, उन आपत्तियों का निस्तारण होना है। उसके संबंध में एसडीएम साहब को मैंने भेज दिया है।
161 वाला सरकार की तरफ से भी चला गया है, वो आपत्तियां दूर होनी है। लेकिन अब हमें लगभग 5-6 महीने की मेहनत के बाद चकबंदी की 4 बैठक हुई हैं। इन बैठकों के बाद अधिकारियों के साथ सचिवालय में सिडकुल के अधिकारी भी रहे हैं, जिसमें रोहित जी रहे, एमडी सिडकुल जो हैं, और पांडे जी जो हैं, पंकज पांडे सचिव उद्योग हैं, वो भी रहे, और आकांक्षा जी जनरल मैनेजर सिडकुल हैं। सारे अधिकारियों के साथ लगातार बैठक होती रही। अब हम जो है लगभग काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि 1 माह के अंदर हम वास्तु स्थिति को बिल्कुल साफ कर देंगे और सिडकुल के बनने का जो रास्ता है वो पूर्णतः साफ हो जाएगा। कि इस संबंध में विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। माननीय क्षेत्रीय विधायक जी के द्वारा भी 2-3 बार इस संबंध में मेरे साथ बैठक की गई है, और मैंने सिडकुल के अधिकारियों के साथ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, जिले के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है। इसमें क्योंकि ज़मीन जो है वो 3-4 टुकड़ों में थी अलग अलग, उसको इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। उसमें चकबंदी विभाग का कुछ रोल था, और कुछ ज़मीन एक्सचेंज करनी थी 161 में, धारा 161 जो होती है उसके तहत उसमें एक्सचेंज करना था, जिससे कि एक लैंड पार्सल हो जाए और उसकी कनेक्टिविटी बना के फिर हम लोग उसको डेवलप कर लें। तो उसमें लगभग सारी कार्रवाई हो चुकी है। जिले से एक रेफरेंस शासन में आया था सचिव राजस्व के लिए, तो वहाँ भी हम लोग परस्यू कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस पर जल्दी ही कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद हम उसका डेवलपमेंट करने का काम शुरू करेंगे। और माननीय विधायक जी भी बहुत इस पर चिंतित रहते हैं, लगातार उनके द्वारा इस संबंध में मुझसे वार्ता भी की जाती रहती है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सिडकुल का जो डेवलपमेंट का काम है खानपुर में वो जल्दी हो जाए, और उसमें जल्दी से जल्दी उद्योग लगाया जा सके। जोशीमठ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जोशीमठ खंड विकास कार्यालय में एक बाजार की शुरुआत की गई, जो हर रविवार को लगाई जाएगी, जिसमें महिला समूह को स्थानीय उत्पाद, ऑर्गेनिक खेती की फसलें और हाथों से बनाए हुए ऊनी वस्त्र बेचे जाएंगे। वहीं खंड विकास अधिकारी जोशीमठ का कहना है, हम लोगों द्वारा यह पहला प्रयास किया गया है। अनेकों समूह द्वारा यहां पर सामग्री बेची जा रही है, जो कि आने वाले समय में बहुत फायदेमंद साबित होगी। संडे का मतलब जो मार्केट लगा है उसमें आई हूँ, आज पहली बार आई हूँ। और जो हमारे यहाँ ब्लॉक वालों ने, जो हमारे प्रमुख साहब ने, जो हमारे ब्लॉक के अधिकारी लोग हैं, उन्होंने हमारे समूह के बारे में सोचकर हमारे समूह की महिलाओं के जो घर में प्रोडक्ट है, सब्जी है, दालें हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उसके लिए मार्केटिंग नहीं मिल रही थी, कम मिल रही थी, एक सरस मिलता है। और यहाँ हमारे हर संडे को यहाँ सरस मार्केट लगेगा, संडे मार्केट लगेगा, और हर घर की महिलाएं अपने घर में जो सामग्री है, सब्जी, दालें, जड़ी बूटियाँ हैं, वो यहाँ पे मार्केटिंग कर सकेंगी। और मैं सभी से विनती करती हूँ कि सभी महिलाओं जो भी इसको देखेंगे तो आप संडे के दिन जरूर अपने जोशीमठ ब्लॉक में आना, और सभी महिलाओं का जो भी यहाँ पे सामग्री है उसको अच्छे कीमत से ले जाना। खंड विकास कार्यालय में उद्यान के साथ, कृषि के साथ मिलकर के जो हमारे आजीविका मिशन के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सीधे इसका मकसद ये है कि जो हमारे उत्पादक समूह है उस अपने उत्पाद को सीधे विपणन के लिए एक मौका दिया है लोगों को। और हमारा मानना ये है कि यदि ये ठीक ठाक चल पड़ा तो लोगों को डायरेक्ट यहाँ से जो भी उत्पाद, लोकल उत्पाद है, ये मिल पाएगा। दूसरे में एक बार खंड विकास कार्यालय ने बहुत पहले भी कोशिश की थी, लेकिन उस बार आजीविका मिशन का बहुत ज़्यादा इसमें रोल नहीं था, इसलिए ये कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अब हम लोगों का मानना ये है कि जो हमारे समूह हैं, NRLM के तहत जो समूह बने हुए हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पर आएँ और उनको हम एक अवसर मुहैया कराएँ कि जिससे जो जैविक खेती से लोग सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, जो लोकल प्रोडक्ट हमारे हैं, ये लोगों तक पहुंचे, और जो बीच के बिचौलिए हैं वो बिचौलिए खत्म हो जाए। जिस तरह से स्थानीय उत्पादों को तो लोग डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए तो संडे मार्केट का यहाँ पर जो नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर शुरू किया गया, तो आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। इससे काश्तकारों को लाभ मिलेगा। बिचौलियों के हाथों में हमारी फसलें जाने से काश्तकारों डायरेक्ट फसलों का सब्जी है, जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, जैविक उत्पाद हैं, और डायरेक्ट काश्तकार हमारे उपभोक्ता तक पहुँचेगा, बीच बिचौलिया प्रथा खत्म हो जाएगी, और हमारे काश्तकार को उसका समुचित लाभ मिलेगा, समुचित उनको मूल्य उनको मिलेगा। निसंदेह रूप से मैं इसकी बहुत बहुत पसंद और तारीफ करता हूँ। हम लोगों ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय में इस प्रकार का ये पहला प्रयास किया है, और हम चाहते हैं कि स्थानीय जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दिया जाए,
और जो हमारे काश्तकार हैं उनको जो है इसका लाभ दिया जाए। आप देख सकते हैं कि स्थानीय उत्पाद हमारी सब्जियां हैं, जो लोकल सब्जियां हैं, जो जैविक खाद की हैं, उनका हम यहाँ पर व्यापक प्रचार प्रसार कर सीधे सीधे हम बाजार देना चाहते हैं। हमारे हस्तशिल्प के यहाँ पर उत्पाद हैं, उनको भी हम सीधे सीधे बाजार उपलब्ध कराकर जो सुविधा ये अनारम समूह के माध्यम से हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं कि इनको बाजार दिया जाए। और हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से हमने ये कार्य प्रारंभ किया है और ये अभी एक छोटा सा प्रयास है। हम इसको भविष्य में व्यापक एक बड़ा प्रचार प्रसार करके इसको एक व्यापक स्वरूप देंगे। जैसा कि कहा भी गया है, छोटे प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं, तो उस बदलाव की कड़ी में ये आज हमारा छोटा सा प्रयास है, लेकिन इसका रिजल्ट, इसका जो बाद में इसका रिजल्ट देखा जाएगा वो व्यापक होगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा बाजार एनआरएम समूह की महिलाओं को मिले, कृषकों को मिले, और जो लोकल इज वोकल, जो हमारे स्थानीय उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको एक बाजार देने का प्रयास हमने यहाँ पर किया है। तो मैं समझता हूँ कि हम एक भले छोटा प्रयास है, लेकिन भविष्य में ये एक बड़ा बाजार बनकर तैयार होगा। और यात्रा रूट अब जब अगली बार हमारे यहाँ पर बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होगी, तो हम ये प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोकल उत्पाद पूरे देश के जो श्रद्धालु आते हैं उन तक मुहैया करा जाए। जिस प्रकार यहाँ से गंगा और यमुना बहकर पूरे देश को सींचती है, तो हमारे स्थानीय उत्पाद भी पूरे देश में जाएं और यहाँ का प्रचार प्रसार हो। और हमारे समूह की जो महिलाएं हैं, हमारे जो स्थानीय काश्तकार हैं, जो कृषक हैं, उनको बाजार मिल जाए। कब कब लगेगा ये हम प्रयास करें कि इसको प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को इसको यहाँ पर लगाएंगे। और आगे हमारे पास जो स्थान है उसका हम सही ढंग से पुनरीक्षण कर अगली बार से हम प्रयास करेंगे कि अन्य समूह की महिलाओं को भी, समूहों को भी उसमें जोड़कर इसको व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। दिल्ली शहर से पहाड़ की ओर रुख करते रास्ते पर लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर 1 मिनट उत्तराखंड अभियान चलाया गया, जहां पर बच्चों ने लोगों को प्रदूषण के खिलाफ जागरूक किया, जिससे कि प्रदूषण नियंत्रित हो सके और जो लोग हैं उनके लिए जो परेशानियां प्रदूषण की वजह से बढ़ रही हैं उसे कम किया जा सके। दिल्ली शहर से पहाड़ की ओर रुख कर चुकी एक पहाड़ की बेटी कंचन रावत, जो एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस #बिलीवर प्रोडक्शन की मेंबर हैं और जिसके द्वारा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस से प्रेरित एक विश्व स्तरीय जन जागरूकता अभियान 1 मिनट उत्तराखंड का शुभारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में प्लास्टिक व अन्य कचरा व्यवस्था, प्लास्टिक रोककर प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा देना व पर्यावरण संकटों को नियंत्रित करना है। अभी हमने खुद सिर्फ इस पंचायत घर की सफाई करी होगी तो 10-20 किलो से ऊपर कचरा, सिर्फ प्लास्टिक कचरा। आप जानते हैं प्लास्टिक का क्या वजन होता है, कुछ भी नहीं होता। तो वही इतना कचरा हमने इकट्ठा किया है जो सालों से लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ। कितना सहयोग मिला आपको? हाँ जी, लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है यहाँ पे? देखिए, सहयोग तो शुरुआत में किसी को भी नहीं मिलता है। मेरे बच्चे ही सब कुछ है। ये बच्चे द ब्रेन जिम स्टडी सेंटर, मैं यहाँ पे सेंटर भी चलाती हूँ, पहले बच्चों को शिक्षित करती हूँ। यही हमारा जो एक आधार है, एक नींव है। तो अगर ये शिक्षित हो गए हैं तो डेफिनेटली ये लोग आगे को। स्वच्छता जरूरत है, जिम्मेदारी नहीं है। उसी चीज को हम समझते हुए 1 मिनट उत्तराखंड अभियान चला रहे हैं, जो कि स्वच्छ उत्तराखंड पर आधारित है। क्योंकि जैसे कि आप जानना चाहते, मतलब लाखों पता होगा कि ऐसी ऐसी बीमारियां जो कभी हमारे सपने में भी नहीं आती थी, हार्ट अटैक हो या हेल्थ बीमारी, क्योंकि उत्तराखंड स्वच्छ और शुद्धता के नाम पे ही जाना जाता था। आज वो बिल्कुल भी मतलब स्वस्थ भी नहीं है, स्वच्छ भी नहीं है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए और अपने इन छोटे छोटे बच्चों और जो हमारा बुजुर्ग वर्ग है या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हम ये 1 मिनट उत्तराखंड आंदोलन चला रहे हैं, जिसका एक मतलब इसका स्वरूप सिर्फ इतना है कि आप अपने जीवन का सिर्फ 1 मिनट दान दीजिए और ये सोचिए कि जो स्वच्छता है और जो स्वस्थ हेल्थ है आपकी, वो जरूरत है या जिम्मेदारी। कार्यक्रम की शुरुआत हम 2 दिसंबर से की थी, जो कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस से हुआ था। हम इसमें नियंत्रण पाना चाहते हैं प्रदूषण के ऊपर, तो हमने अपने एरिया से ये शुरुआत किया है, जो कि तलवाड़ी स्टेट है। एक्चुअल में क्या है, हम बाजार को बेसिकली स्वच्छ बनाना चाहते हैं, जहाँ पे अलग अलग गाँव से लोग आते हैं। तो 4-5 गाँव को हमने टारगेट करके आज 2 दिसंबर से इसकी
देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में अंकिता हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में हरिद्वार स्थित चंद्राचार्य चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट किया गया। उन्होंने कहा अंकिता हत्याकांड में अभी तक कई गुनाहगारों के नाम सामने आ रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है बीजेपी सरकार गुनाहगारों को बचाने का काम कर रही है। भंडारी कांड में हमारे जो प्रदेश प्रेसिडेंट है, जो झाड़ू नेता कांग्रेस के अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी और हमारे कुछ नेताओं ने कल जो आंदोलन किया वीआईपी का नाम बताओ, तो हमारे अध्यक्ष को पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया गया, उनको बंद किया गया। उसके विरोध में आज ग्रामीण और हरिद्वार के हमारे भाई राजीव चौधरी जी के नेतृत्व में, मुरली मनोहर जी के नेतृत्व में ये हमने आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है कि हम लोग जो हैं उस वीआईपी का नाम बताएं, हम पूछ रहे हैं, हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर कर हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी देहरादून के अंदर सरकार से मांग कर रहे थे उस वीआईपी का नाम उजागर हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन मुख्यमंत्री तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और उन्होंने पुलिस बल भेजकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करने का काम किया। ये इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पुष्कर सिंह धामी की सरकार में, जो इंसाफ की बात करेगा, जो न्याय की बात करेगा, जो बेटी बचाने की बात करेगा, उसकी आवाज को ये पुलिस से दबाने और कुचलने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, जब तक आप उस वीआईपी को बुलाकर उसका नाम उजागर कर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, कांग्रेस का आंदोलन आदरणीय करण मेहरा जी के नेतृत्व में, सतपाल ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में, तमाम सीनियर कांग्रेसियों के नेतृत्व में बदस्तूर जारी रहेगा। हरिद्वार में मेयर अनीता शर्मा और भाजपा पार्षदों के बीच घमासान मचा हुआ है। मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा के द्वारा भाजपा पार्षदों पर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगे हैं। भाजपा पार्षदों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पलटवार किया। पार्षदों ने कहा है मेयर अनीता शर्मा के पति अशोक शर्मा न सिर्फ नगर निगम की कार्यवाही में हस्तक्षेप करते रहे हैं, बल्कि निजी हितों के लिए नगर निगम और जनता के कामों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। पत्नी अनीता शर्मा ने के मेयर बनने के बाद वो राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए, इसलिए नगर निगम के कार्यों में हस्तक्षेप करके रोजगार ढूंढ रहे हैं। वहीं भाजपा पार्षदों ने सरकार से मांग करते हुए मेयर अनीता शर्मा को बर्खास्त करने की मांग की है। मुख्य रूप से भाजपा पार्षद दल ने इसलिए रखी कि जो मेयर पति ने हस्तक्षेप करके नगर निगम को पंगु बना दिया है, उसकी जानकारी आम जनता तक पहुंचे और जनता को पता चल सके कि भाजपा पार्षद निरंतर शहर हित के लिए प्रयासरत हैं। हमारे पार्षद दल के जो नेता हैं आदरणीय सुनील अग्रवाल जी, उपनेता राजेश शर्मा जी, सचेतक लोकेश पाल जी और सभी सम्मानित पार्षदगण यहाँ पर शुभम मंडोला जी, सचिन अग्रवाल जी, विनीत जौली जी और पार्षद प्रतिनिधि भाई सचिन बेनीवाल जी, सभी लोग यहाँ इसलिए आपके बीच में आए हैं कि हम ये जनता को एक संदेश दे सकें कि मेयर पति ने नगर निगम को एक अपाहिज तंत्र बना दिया है। हर काम में उन्हें भ्रष्टाचार चाहिए। कोई भी नगर निगम में ठेका या टेंडर वो चाहते हैं मेयर के कार्यालय से खुले। वही जब नगर आयुक्त का कार्यालय का एड्रेस अखबार की निविदा सूचना में छपा है तो आप संविधान के विरुद्ध कार्य थोड़ी करोगे और प्रोसीडिंग आप घर से क्यों लिखोगे, नगर निगम के कार्यालय में लिखी जाएगी। और उसमें जो बोर्ड में हुआ है, हम तो अपने जो पार्षद दल है डीएम साहब से मिलेगा, नगर विकास मंत्री जी से मिलेगा, स्थानीय विधायक जी से मिलेगा और मुख्यमंत्री जी से मिलेगा कि मेयर की हठधर्मिता पे लगाम लगाई जाए, अन्यथा उन्हें बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो सदन का अपमान कर रही हैं, पार्षदों का अपमान कर रही हैं और शहर की जनता का अपमान कर रही हैं। शहर में लोग डेंगू से मर रहे हैं और मेयर पति को फूलों के ठेकों की और जो अलाव की लकड़ी जलाने के लिए खरीदा उसकी चिंता है। उन्हें शहर की चिंता नहीं है कि छिड़काव हो, सफाई हो, कूड़े के ढेर हटे, नगर साफ सुथरा लगे, पथ प्रकाश व्यवस्था समुचित हो। उनका ध्यान अपने हितों की पूर्ति में है, जिसका भाजपा पार्षद दल विरोध करता है। और हम निरंतर चाहेंगे कि हरिद्वार सुंदर हो, बेहतर हो और नगर निगम की जो संपत्तियां कांग्रेस के तत्कालीन पालिका अध्यक्षों ने दी हुई हैं, जिन पे अवैध कब्जे उन्हें मुक्त कराया जाए और उनका प्रयोग शहर हित में हो। पूरे भाजपा के तीनों कार्यकाल में
कमल जोरा जी के कार्यकाल में, राजकुमार अरोड़ा जी के कार्यकाल में, मनोज गर्ग के कार्यकाल में एक संपत्ति ऐसी बता दी जाए कि जो भाजपा के कार्यकाल में दी गई हो, किसी संस्था को, किसी मकान को, किसी प्राइवेट आदमी को दी गई हो। और हरिद्वार की जितनी संपत्तियां जब से हमारा भारत आजाद हुआ और हरिद्वार की नगर निगम बनी है, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल में जिस संपत्तियों पर कब्जे हैं या जिसकी लीज दी गई, सब कांग्रेस के कार्यकाल में दी गई है। आप ये देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में आपकी क्या नाम, जो हमारी पुरानी कचहरी जहां पे हम बैठे हुए हैं, यहां से लेके और पूरे हमारी श्री स्कूल तक जितनी संपत्तियां सब लीज पे, किराए पे दी गई हैं, सब पे कब्जे हैं। आप उत्तरी हरिद्वार में चले जाएं, जितनी संपत्तियां सब कांग्रेस के कार्यकाल में दी गई हैं। आप नए हरिद्वार में बेसकीमती हमारा भूखंड 25,000 स्क्वायर फुट का, वो सिर्फ एक प्रदीप चौधरी जी की जो उस समय तत्कालीन चेयरमैन थे, उन्होंने अपने क्लब को गौरवान्वित करने के लिए उसको दे दिया। ना उसका कोई किरायानामा लिखा हुआ, ना उसकी कोई लीज लिखी हुई, उसी किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट वहां नहीं है, और उस पर लॉयंस क्लब गिरती रानीपुर का कब्जा है। तो मांग क्या है? हमारी मांग है कि इन संपत्तियों को खाली कराई जाए, इन्हें नगर निगम के किसी भी यूज में लाया जाए, ताकि नगर निगम की कोई आमदनी हो, नगर निगम के और अच्छे काम शहर के कर सके, जिसके लिए हम आज भी रोना होते हैं। आप एक छोटा सा मुद्दा, आप पिछली दिसंबर की बोर्ड बैठक में देखिए, जो 2021 की बोर्ड बैठक में हुई थी, वहां पे बड़ा हंगामा मचा, 4,000 लाइटें खरीदने की बात आई, तो उसमें मेयर पति खड़े होकर क्या बोलते हैं कि 1,000 लाइटें मेरी क्या नाम जो है मेयर को दी जाए। अब आप मुझे बताइए, ये जो 60 पार्षद है, ये मेयर के अधीनस्थ नहीं है क्या? ये क्या अपने घरों में लाइटें लगवाते हैं? ये पार्षद भी तो जो लाइटें नगर निगम से मंगाते हैं, सड़कों पे लगाते हैं, किसी के ड्राइंग रूम में, किसी के बेडरूम में तो लाइटें लगी नहीं होती हैलोजन की। तो मेयर को 1,000 लाइटें किस बात के लिए चाहिए? इस बात को लेकर मेयर पति ने वहां हंगामा किया। और वो 1,000 लाइटें आपने कहां लगवाई, इसका तो हिसाब दोगे? हर तरीके से 4 साल से उन्होंने इसका शहर का हित किया है। मैं तो एक बात, चलो ये बात हंसी की नहीं कहनी चाहिए, उन्होंने मेयर पद की गरिमा को खत्म कर दिया। नए आने वाले मेयर को तो ये बताना पड़ेगा साल भर तक कि मैं इस शहर का मेयर बना, उसे ये बताना पड़ेगा लोगों को, जिस पद की गरिमा को इन्होंने खत्म किया है 4 साल में। रुड़की में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना ने मां बेटी के रिश्तों को कलंकित कर दिया। बेटी की डोली उठने से ठीक 10 दिन पहले बेटी के दहेज के लिए आए गहनों को समेटकर अपने प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई, जिसके बाद से पीड़ित परिजन पुलिस कोतवाली पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये छोटे भाई की घरवाली थी, मेरा भाई 1 साल पहले एक्सपायर हो गया था, उसकी घरवाली वो 9 दिन के, आज 9 दिन की मिट्टी आनी थी उसके बच्चों की, लड़की की उसकी, और वो कल मतलब किसी के साथ फंस के वाला एक लड़का विकास, उसके साथ चली गई कल जी। वो जो सामान था ना, वो घर में जो जेवरात बनाते हैं लड़की के मतलब देने के लिए, वो सब लेकर, और भी मोटा कोई सामान नहीं था, चीज़ वगैरह जो भी थी, कुछ गहने वगैरह और थोड़ी नकदी, वो लेकर और कल वहाँ से फरार होगी। शादी उसकी थी, जो उसकी लड़की थी। रुड़की के भगवानपुर की चांद कॉलोनी में किराएदार के मकान खाली करने के बाद मकान मालिक कमरे में गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बताया जा रहा है मकान मालिक ने कमरे में रखी अनाज की टंकी खोली तो मकान मालिक को टंकी में एक युवक का शव बरामद हुआ। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और शव की शिनाख्त कराई, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना भगवानपुर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि किराए के मकान में जो है वहाँ 3 युवक रहते थे और इसके बाद वो 30 तारीख को कमरा खाली करके चले गए और वहाँ पर कुछ संदिग्ध जो है कंटेनर मिला था, उसमें जब उसकी जांच की गई तो उस कंटेनर में एक डेड बॉडी मिली, जिसकी बाद में शिनाख्त नितिन निवासी पाबो के रूप में हुई थी, बॉडी गढ़वाल का निवासी था। अन्य जानकारी के बाद पता चला हुआ यहाँ पर एक फैक्ट्री में कार्यरत था, तो अन्य लोगों से जानकारी के पता चला कि वो 28-29 तारीख से गायब था और इस संबंध में कहीं कोई शिकायत नहीं दी गई थी। जो संदिग्ध लोग प्रकाश में आए उनके लिए टीमें रवाना कर दी गई है। कहीं ना कहीं ये अचानक से मर्डर का कोई लगता है कि अचानक से कोई घटना हुई है या कोई वाकयात हुआ जिसके कारण ये मर्डर घर पे ही कर दिया गया और किराए का कमरा खाली करके चले गए। टीमों को रवाना कर दिया है और पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाएगी।
लक्सर में ग्रामीण को अस्थायी ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद उसे 3 वर्षों से कोई मानदेय भुगतान नहीं दिया गया, जिसके बाद बतौर पीड़ित के रूप में अफजल अहमद लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर इस मामले की शिकायत करने पहुंचा, जिसके आधार पर उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नलकूप खंड विभाग के अधिशासी अभियंता को आख्या जांच रिपोर्ट तलब की गई। मेरी शिकायत यह है, मुझे 3 साल पहले एक लेटर दिया था अस्थायी ऑपरेटर के रूप में, नलकूप की चाबी दी गई थी, जिसमें मुझे आज तक कोई मानदेय नहीं मिला है। मुझे यह है कि मुझे कुछ मिलना चाहिए इस कार्य के हेतु। एसडीएम साहब ने आश्वासन जांच के लिए दिया है कि भाई जो आपके पास कागज है, ये 3 साल हो गए इस घूमते घूमते। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। देश को जो देता अन्न अब वो होगा